10,000 रुपये बिल आए। सिर्फ मेरे पास एक छोटा सा फ्रिज है, एक मेरा छत का पंखा चलता है। ये टैक्स डालते हैं ये जालिम लोग। ये बाहर जाते हैं, ये बाहर जाते हैं, हमारे टैक्स पे जाते हैं, सऊदीया जाते हैं, लंदन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, हमारे पैसों में जाते हैं। इनकी कमर में दर्द होती है, ये बाहर चले जाते हैं। अच्छा, लोगों को टेस्टी खाना खिलाना आपके शोबे में शामिल है। जी जी। और आप जो है, आपका फ़र्ज़ भी है कि लोगों को साफ़ सुथरा खाना खिलाना है, फिर उसके बाद उसका टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए, फिर जहाँ पे बिठा के आप खिला रहे हैं वो भी अच्छा होना चाहिए। ये तमाम फ़र्ज़ आप कैसे अदा करें, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। इसको अदा करना, जैसे हम आप अपनी जान के लिए, अपने आज़ाद के लिए खाते हैं, उन दूसरों को जैसे सोचना चाहिए। जितना हम साफ़ सुथरा खाना अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, ऐसी साफ़ सुथरा घर उनको भी इस्तेमाल करके देना चाहिए। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि पानी साफ़ हो, प्लेटें साफ़ हो, बर्तन साफ़ हो, साफ़ सुथरा खाना उनको फराहम करना चाहिए। सरकारी अफसरान से जब मैं ये सवाल करूँगा जी जी, कि वो जिस तरह से रह रहे हैं, क्या वो अपनी कौम को भी इस तरह से रखेंगे, तो फिर क्या जवाब होगा? वो नहीं रख सकते सर से। जो हमारी पंजाब की पुलिस है, उनकी कंप्लेन हमारे पास आती है कि जो नारकस बिरयानी खुलाते हैं, जो सही उनके पास सारा बजट आता है। पंजाब पुलिस? पंजाब पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ। क्या करते हैं वो करते हैं, जो इनके पास बड़ा बजट आता है खाने का, वो खाने का बजट बड़े अफसरान अपने पास रख लेते हैं और नाकस खाना बना के बेचारे नीचे तबके को देते हैं। नीचे एहलकार है। नीचे एहलकार हैं, जो पुलिस में बेचारे, जो डिप्टी में खड़े होते हैं, तो क्या करते हैं? बेचारों को नाकस खाना ये खिलाते हैं। नहीं, नाकस खाना तो खिलाते हैं, अपने पास वो सारा खाना अच्छी क्वालिटी वाला रखते हैं। क्या करते हैं, पेट है कि कुएं अपने पास रख लेते हैं। वो जो नीचे वाला अच्छा वाला खाना है, वो जो नाकस खाना है, जो चावल है, बिरयानी है, जो बना के 2 नंबर चीज़ उनको खिलाते हैं। यानी कि नाकस खाना खाने की वजह से उनकी कारकर्दगी भी नाकस हो जाती है। नाकस होती है, नाकस। उन्होंने वो जो खुद कहा थे, हमें मेरे पास यहाँ पे चल के आए, उन्हें कहा था हमें नाकस खाना देते हैं, मिल्क पैकेट दूध देते हैं। जब ये वहाँ भी हमारे कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच होते हैं, यहाँ पे बेचारे आते हैं, हमें ठंडा खाना देते हैं, कहते हैं ठंडी बिरयानी देते हैं। तो मैंने कहा हमारे पास बैठ के खाना खा लो। कहते हैं हम 1 दिन खाएंगे, 2 दिन खाएंगे, हमें तो डेली का नाकस खाना मिलता है, हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा यार इतना बड़ा दार है पंजाब पुलिस का, कम से कम आपको तो खाना तो सही मिलना चाहिए। वो कहते हैं शाह साहब बात ये थी, पीछे से खाना सही आता है, पीछे से हमारा सब कुछ सही आता है, आगे से आगे हमारे साथ 2 नंबरी हो जाती है। हमारे उनके साथ होती है, हमारे साथ क्या बढ़ेगा। ये बात सही। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, बिजली का बिल आया था अभी आपको घर पे, कितना बिल आया था? मेरा सर जी 225 यूनिट सड़े हैं। ठीक है। मेरा 10,000 रुपये बिल आए, 225 यूनिट सड़े हैं, 10,000 मेरा बिल आए। और 18,000 रुपये मेरी सैलरी है, 4,000 रुपये में सुई गैस का आया, 1165 रुपये मुझे पानी का बिल आया, 15,000 रुपये तो मेरा ये बिलों में चला जाएगा। तो 18,000 से मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगा। इतना ज़्यादा बिल आ गया है, 10,000 बिजली में चला गया, 4,000 इनका सुई गैस के बिजली में चला, बिलों में चला गया, 4,070 रुपये। और फिर जो दूसरी सहूलियात है, उनकी बिलों की अदायगी करने के बाद इनकी जेब जो है मुकम्मल तौर पर खाली हो जाती है। तो मेरा सवाल हुकूमत बाला से ये बनता है कि जब ये आदमी, ये शहरी, ये मेरा गरीब पाकिस्तानी जब बीमार होगा, जब इसको कोई बुनियादी सहूलत की ज़रूरत होगी, तो ये कहाँ जाएगा? फिर जब हम देखते हैं कि हमारे स्टेट्स में चोरी डकैती और जो इस तरह की वारदातें हैं, उनके अंदर जो है वो इजाफ़ा होता जा रहा है, तो फिर उसकी वजह जो है, जब मैं इनके इस जवाब की तरफ देखता हूँ, तो फिर वाकई मुझे वो जवाब मिल जाता है कि मेरे स्टेट्स के अंदर जो है वो चोरी चकारी और ये इस तरह की वारदातों में इजाफा क्यों होता है। आपने बिजली के बिलों, इतना बिल आया है आपके घर पे, चले 225 यूनिट आपके जले हैं, उसमें आप क्या चलाते हैं अपने घर पे? सिर्फ मेरे पास एक छोटा सा फ्रिज है, एक मेरा छत का पंखा चलता है। तो दिन को सिर्फ मेरे बल्ब 2 बल्ब चलते हैं, वो दिन को बंद होते हैं, रात के भी समझो 1 बल्ब चलते हैं, उसके बावजूद इतना बिल मारा है। आप क्या समझते हैं कि ये बिल आपको आया है, क्या वजह हो सकती है? आपका ज़हन क्या कहता है? मेरा ज़हन सर, मेरे 3500-4000 से ऊपर बिल नहीं आना चाहिए, जितना मेरा घर में यूज़ करते हैं, इससे ऊपर बिल आना नहीं चाहिए। ये टैक्स डालते हैं ये जालिम लोग, ये जालिम लोग टैक्स डाल के अपने जेब में जाते हैं इनके। हमें बीबी और दूसरे ने पहले वादा किया था हम 100 यूनिट में हम फ्री करेंगे। शाह जी वो तो कहते हैं हम ईमानदार लोग हैं। कैसे ईमानदार लोग हैं? ये तो बेईमान लोग हैं, ये तो आए नहीं भाई, अपनी बोर्ड से लेके आए, मुझे ये बताएं बोर्ड के उन्होंने डाला है, सीट पे किस पे आके बैठे हैं? ये बाहर जाते हैं, ये बाहर जाते हैं, हमारे टैक्स पे जाते हैं, सऊदीया जाते हैं, लंदन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, हमारे पैसों में जाते हैं, हमारे पसीने से निचोड़ के ये लेके जाते हैं। शाह जी वो कहते हैं हम अपने पैसों से जाते हैं, आवाम के पैसे से नहीं, हमारे पैसे से जाते हैं। ये 10-10, 20-20 लोग लेके जाते हैं साथ,
पूरी पूरी टीम लेके जाते हैं। हम यहाँ पे मार रोड पे जाते हैं, हमें 2 घंटे खड़ा कर लेते हैं लैंड में, अभी गुजर रहे हैं शहजादे। बाहर मुल्क में भी ऐसे कोई सूरत हाल है जहाँ पे इधर ही होता है, वहाँ हमको 2-2 घंटे खड़ा कर लेते धूप में। उनकी ट्रैफिक जा रही है, आगे से उनका प्रोटोकॉल जा रहा है, वो प्रोटोकॉल कहाँ, ये गरीब हमारे और पे ये आगे जीत के आते हैं। हमारा बहुत डले आगे आए हैं तो हमें देखा मार के पीछे खड़े कर लेते हैं। हम 2 घंटे हम इंतजार करो, वो गुजरे रोड से प्रोटोकॉल के साथ, 10 गाड़ियाँ 10 गाड़ी पीछे, वो हमारे टैक्स का पैसा लगता है, हम टैक्स देते हैं। शाह जी वो तो कहते हैं कि आपके टैक्सेशन के पैसों से हमने क्लिनिक ऑन व्हील्स जो कि गाड़ी उन्होंने बनाई है, जिसमें बीमारों की सहूलियात के लिए उन्होंने दवाइयाँ बीमारी की सहूलियात वो चलाई हुई है। नहीं सर जी, कुछ फ्री मोटरसाइकिल दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, वो उन्होंने कहा है। सर पिछले दिन में जो ना वो क्या कहते हैं, जो टीका लगाते हैं, वो जिसको चोट लग जाती है, क्या कहते हैं वैसलीन को टीका, वो स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, वो टेटस वाला टीका। टेटिस वाला टीका, वो पूरे मैंने, मेरा बच्चा वो गिर गया तो चोट लगी थी, पूरा मैंने गड़ी शॉप पूरा शदारा सारा इलाका मैंने छाना, वो टेटिस का टीका मैं फिर मुझे सरकारी अस्पताल जाके मुझे मिले। सरकारी टीका क्या वो नहीं मिल सकता मुझे, ये कहते हैं मैं फ्री दवाइयाँ करूँगी, ये कैसे फ्री दवाइयाँ करेगी। हवाम के साथ ये धोखा करते हैं ये लोग। शाह जी आप क्या समझते हैं कि इतना पैसा और जो हम इतनी टैक्सेशन देते हैं, ये पैसा आखिर जाता कहाँ पे है? सारे इनके अकाउंटों में जाते हैं, ये अपने अकाउंट में जमा करेंगे, 5 साल पूरे हों या नहीं, उन्हें वापस चले जाए अपने घरों में। पाकिस्तान का इनका घर है ही नहीं, इनका घर तो यहाँ पे है ही नहीं, इनके घर तो बाहर हैं। ये तारजी तौर का ये पैसा कमाने के लिए आए, पैसा कमा के चले जाएंगे वापस। इन लोगों को हमारे से क्या दुख दर्द का कोई तकलीफ नहीं, इनको दुख दर्द की तकलीफ होगा या पाकिस्तान में मरे, पाकिस्तान में जिए, तब इनको पता चले। इनकी कमर में दर्द होती है, ये बाहर चले जाते हैं, जाते हैं या नहीं जाते। इनकी जब कमर में दर्द होती है ये बाहर चले जाते हैं, यहाँ पे इनका इलाज भी नहीं, यहाँ पे इनका कम से कम 70 साल से इनकी गवर्नमेंट है, तो अपनी अस्पताल नहीं बना सकती ये लोग। नाज़रीन आपने देखा और ये तफसीलात के मुताबिक आपने ये चेहरा देखा, ये मेरा वो गरीब पाकिस्तानी है कि जो मेरे इस मुल्क में रहते हुए तमाम टैक्सेशंस देने के बावजूद भी इसकी ये सूरत हाल है। तो ये तमाम ज़िम्मेदारी जो है वो रियासत पर आती है, वो स्टेट्स पर आती है कि इस गरीब पाकिस्तानी की आँच सुनने के लिए जो है वो ऐवान बाला में एसी के कमरों में और नरम गद्दों पर बैठे हुए हैं, मगर फिर भी इस गरीब आदमी की आवाज़ जो है वो सुन नहीं पाते हैं। आखिर ये निज़ाम जो है वो कहाँ तक जाएगा, फिर ये गरीब पाकिस्तानी जो है वो कब तक खुश होगा, इसके लिए मुकम्मल एक प्लान बनाना पड़ेगा। और ये प्लान पता किस तरह बनेगा, ये इस गरीब पाकिस्तानी की तस्वीर अगर ये लें और ऐवान बाला के सबसे टॉप फ्लोर के ऊपर ऐसे चस्पा करें, तो फिर जाकर इनको इस गरीब आदमी की शक्ल देकर, इसकी सूरत देकर फिर शायद इनके जो है वो दिल के अंदर एक नोक करे और फिर जाकर ये इस गरीब आदमी के लिए कोई रिलीफ का प्लान बनाए, तब जाकर मेरा मुल्क जो है वो जिएगा और मेरा ये गरीब पाकिस्तानी जो है वो खुश रह पाएगा। और इस मुल्क में रहते हुए वो इस मुल्क की तरक्की करदा गाहों पर जो है वो गामजन भी होगा और इस मुल्क को तरक्की के रास्तों के ऊपर भी डालेगा। तो ये तमाम तफसीलात आज मैंने प्रोग्राम अवाम स्पेशल में आपको दिखाई कि एक गरीब आदमी इस रियासत पाकिस्तान में, जो कि बैसाखियों पर चलती हुई रियासत है, इसमें अपनी ज़िंदगी जो है वो किस तरह से गुजारती। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा अपने कैमरामैन सावल के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।